Hello students, myself Rekha Rani from Baba Kishan Das Public Senior Secondary School, Slana, District Fatehgarh Sahib. I am your commerce teacher. Today we will discuss 18th chapter of bookkeeping. So let's start. Students, as we discussed in earlier chapter regarding financial statement, we know financial statements are summary statements which are prepared to show periodic performance of a business organization and its financial position at the end of such period. Usually, profit and loss account and balance sheets are collectively known as financials account. But in this chapter, we will discuss about the adjustment, or we can say that those transactions which relates to the accounting period for which financial statements are being prepared but are not included in the trial balance because these transactions have not yet been recorded in the books of accounts are called adjustments. बेटा इस चैप्टर में हमने वो एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करना है कि जो है तो इसी फाइनेंशियल ईयर की, फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, पिछले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो हमारी करंट ईयर की हैं. तो एडजस्टमेंट्स में हमने ट्रांजैक्शंस, कौन सी ट्रांजैक्शंस को रीड करना है जो है इसी फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजैक्शन बट वो ट्रायल बैलेंस में एंटर होने से रह गई हैं. हमने वो ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करना है. एडजस्टमेंट इफ़ेक्ट्स, एडजस्टमेंट इफ़ेक्ट्स का मतलब क्या है कि जो एडजस्टमेंट्स मैं आपको बोल रही हूँ कि ट्रायल बैलेंस में ऐड होने से रह गई है फाइनेंशियल ईयर की, उसका इफ़ेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स में तो होता ही है. जैसे कि आपको पता ही है जो ट्रायल बैलेंस में आइटम होती है, जो ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस दिए होते हैं डिफरेंट अकाउंट्स के, वो एक जगह ही आते हैं, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं या बैलेंस शीट में आते हैं. ठीक है ना. इसी तरह पर जो एडजस्टमेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो एडजस्टमेंट्स आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दी होंगी, वो एडजस्टमेंट का जो इफेक्ट है वो एटलीस्ट 2 अकाउंट्स में तो पढ़ना ही पढ़ना है. 2 अकाउंट्स में जैसे या वो ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में आएगा. मतलब 2 अकाउंट्स में तो उसकी एंट्री आनी ही आनी है. 3 भी हो सकते हैं, 4 अकाउंट्स भी हो सकते हैं एज पर ट्रांजैक्शन और एडजस्टमेंट्स. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एडजस्टमेंट जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है accounting expenses, outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, income received in advance, closing stock, depreciation, opening stock, interest on capital, interest on drawings, drawings in goods, goods used in business like free sample, charity or gifts, bad debts written off, provision for bad debts, provision for discount on debtors, commission to manager payable on profits. फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन द करंट ईयर बट नॉट पेड पार्टली और फुली ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर आर टर्म्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. हमने जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें एक्सपेंसेस डालने होते हैं वो करंट ईयर के होते हैं. ठीक है ना. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? भी एक्सपेंसेस तो हमारे इसी करंट ईयर के हैं बट अभी हमने वो पे नहीं किए, तो हमारी क्या हुई? वो लाइबिलिटी हुई. ठीक है. वो लाइबिलिटी को कैसे शो करना है उसकी ट्रीटमेंट हम आगे करेंगे. एग्जाम्पल है जैसे इफ सैलरी फॉर लास्ट मंथ आर नॉट पेड. ठीक है ना. है इसी फाइनेंशियल ईयर की सैलरी बट हमने पे नहीं की, हमारी लाइबिलिटी होगी. टोटल सैलरी 1 लाख है, पेड हमने सिर्फ 90,000 की है, 10,000 अभी अनपेड है, वो हमारी क्या होगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी. जर्नल एंट्री है हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. अगर हम वैसे हम आपको कहें कि सैलरी पेड तो उसकी जर्नल एंट्री आप लोग कैसे लिखते हो? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 90,000. तो एडजस्टमेंट एंट्री जो 10,000 की हमारी पेंडिंग रहेगी, आउटस्टैंडिंग है, उसके लिए हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000. अब इसकी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ देनी है, एडजस्टमेंट एंट्री हमारी कौन सी होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसकी एक ट्रीटमेंट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरी ट्रीटमेंट कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट में। दो जगह इफेक्ट पड़ना है, एक डेबिट साइड होता है इफेक्ट, एक क्रेडिट साइड। ठीक है, सैलरी में देखो 90,000 सैलरी है, उसमें ऐड मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी की है 10,000, बाहर कॉलम में अमाउंट वाले कॉलम में 1 लाख निकाला है। ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड होती है प्रॉफिट एंड लॉस की। अब बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट की डेबिट साइड को एसेट साइड बोलते हैं, क्रेडिट साइड को लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड मैंने क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 10,000 की, क्योंकि ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी। एक डेबिट इफेक्ट हो गया इसका, एक क्रेडिट इफेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। First of all, meaning of prepaid expenses. The benefit of some of the expense already spent will be available in next accounting year also. Such a portion of the expense is called prepaid expense. वहीं again repeat बात कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है हमेशा करंट ईयर की बनानी होती है। फिर अगर हमने वो एक्सपेंसेस पे कर दिए जो है नेक्स्ट ईयर के थे पर हमने पहले ही पे कर दिए, दैट इज कॉल्ड अवर प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इन एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, एग्जाम्पल, रेंट पेड फॉर 1 ईयर ऑन 1st October 2019 when his accounting year is financial year. Financial year मतलब 31st of March, और आपको पता ही है कैलेंडर ईयर इज 31st of December। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी, प्रीपेड रेंट टू रेंट। वही दो जगह ट्रीटमेंट आनी है, एक जगह डेबिट दूसरी जगह क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट में से जो प्रीपेड रेंट हमने पे कर दिया, क्योंकि वो है तो रेंट नेक्स्ट ईयर का था, हमने इसी साल पे कर दिया, तो उस प्रीपेड रेंट को हम डिडक्ट कर देंगे रेंट में से। टू रेंट 400 जैसे लिखा है मैंने, लेस उसमें से प्रीपेड 100 नेक्स्ट ईयर के थे। सो हमने करंट ईयर की इक्वेशन हमने देनी है, उसमें से लेस करके हमारा बैलेंस 300 हमने बाहर अमाउंट वाले कॉलम में निकाल दिया। इसी तरह बैलेंस शीट, अब प्रीपेड कर दिया हमने, कितने रुपीस प्रीपेड किया, 100 रुपीज़, पर वो खर्चा किस ईयर का था, नेक्स्ट ईयर का था। इस साल की हमारी फिर प्रीपेड एक्सपेंस जो हमने पे कर दिए वो उसको एसेट में काउंट किया जाएगा। एसेट बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगा रेंट प्रीपेड 100। अब बेटा हम इन दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हमने की है, आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड रेंट, इस दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल रीड करेंगे हम। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ कविता अरोड़ा प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 and the balance sheet as at the date after taking into account the following information। हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, कुछ डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं, कुछ अकाउंट्स के क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। इनके बारे में मैं नहीं डिस्कस करूंगी, क्यों, क्योंकि आपको डेबिट बैलेंस कैसे ट्रीटमेंट करनी है, ट्रेडिंग कौन सा बैलेंस ट्रेडिंग में आना है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में आना है, कौन सा बैलेंस शीट में आना है, आपको सभी को पता ही होगा क्योंकि हमने पिछला चैप्टर सारा यही किया था। मैं जो डिस्कस करूंगी, जो नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे हमें एडजस्टमेंट्स दी हुई है, मैं ओनली उन एडजस्टमेंट्स के बारे में ही डिस्कस करूंगी। ठीक है, उसमें पहली एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31st March 2018 ₹42,000। 31st मार्च मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ये एडजस्टमेंट हमने लास्ट चैप्टर में भी की थी। 42,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ पे आती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। सेकेंड है हमारी इंश्योरेंस इज अनएक्सपायर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹400। ठीक है, इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड कब होनी है, कितने की है, 400 की जो हमारी इंश्योरेंस है वो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है। ठीक है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है मतलब ये हमारे नेक्स्ट ईयर की इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस ऊपर ट्रायल बैलेंस में देखो, इंश्योरेंस का आपको हेडिंग दिया होगा ट्रायल बैलेंस में, इंश्योरेंस 1600 ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है इंश्योरेंस का, उसमें से जो अनएक्सपायर्ड है, ठीक है,
400 इस साल की नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर की है, उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जो इंश्योरेंस हम लिखेंगे टू इंश्योरेंस दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा एक्सपेंस है, तो हम क्या लिखेंगे, टू इंश्योरेंस 1600 की, उसमें से लेस कर देंगे, लेस प्रीपेड लिख सकते हो या आप लिख सकते हो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 400 की, उसको डिडक्ट करके आप 1200 बाहर अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है टैक्सेस आउटस्टैंडिंग। टैक्सेस आउटस्टैंडिंग का मतलब भी अभी हमने ये लाइबिलिटी पे करनी है कि नहीं है। टैक्सेस है कितने के हैं, आपको ट्रायल बैलेंस में टैक्सेस दिए होंगे। टैक्सेस देखो, रेट एंड टैक्सेस दिए हुए हैं आपको 11,200 के दिए हुए हैं रेट एंड टैक्सेस। उसमें आपने ऐड जो टैक्सेस ड्यू है बट नॉट पेड है आउटस्टैंडिंग 2500, वो आपने ऐड करके बाहर कॉलम में बाकी ऐड करके फिगर्स 13,700 फिगर बाहर निकाल देनी है। उसके बाद है सैलरीज आपको दी हुई है 7600 की, उसके नीचे एडजस्टमेंट में है सैलरीज प्री पेड एट द एंड 2100, ये प्रीपेड है, प्रीपेड पोर्शन को भी आपने लेस कर देना है, लेस प्रीपेड 2100, सैलरीज आपकी है 7600, उसमें लेस कर दो सैलरीज प्रीपेड 2100, डिडक्ट करके बैलेंस जो आएगा 5500, उसको आपने अमाउंट वाले कॉलम में बाहर निकाल लेना है। ठीक है, ये आपकी एडजस्टमेंट्स है। इस रिगार्डिंग एग्जांपल्स आपका मैंने सोल्यूशन साथ में दिया हुआ है, वो आपने अच्छे से देखना है। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है, बैलेंस शीट, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होने हैं। जैसे पहली एडजस्टमेंट हमने की थी, पहली एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आया था। ठीक है, एक हमारा प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, दूसरा हमारा एसेट साइड बैलेंस शीट की एसेट साइड में। इसी तरह जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी अनएक्सपायर्ड आपने की है, इंश्योरेंस इज अनएक्सपायर्ड, एक तो आपने किया है वो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस में से लेस किया है, दूसरा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है आपका एसेट साइड बैलेंस शीट की गिवन है। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2500, वो आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड है। सैलरीज प्रीपेड है, वो भी आपका प्रीपेड सैलरी हेडिंग में एसेट साइड 2100 गिवन है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से पहले नोटबुक पे करके देखना है, फिर उसके बाद आपकी बैक एक्सरसाइज, इस बुक की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपने फिर नोटबुक पे करके देखने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।